नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं बीजीए मसाला और बीजीए मसाला के अंदर अपन पढ़ेंगे मेथी, फेनुग्रीक। देखो, फेनुग्रीक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम क्या है? सबसे पहले वानस्पतिक नाम लिखो, ट्राइगोनेला। ट्राइगोनेला कोइनम ग्रेकम। या आपको इसका वानस्पतिक नाम याद रखना है। और ये कौन सी मेथी का वानस्पतिक नाम है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो याद रखना है, सामान्य मेथी का वानस्पतिक नाम है सामान्य मेथी। एक और है दूसरा नाम, जो कसूरी मेथी का नाम है, कस्तूरी मेथी। ट्राइगोनेला कोरिनिकुलेटा। ये कौन सी मेथी का नाम है? तो कस्तूरी मेथी या कसूरी मेथी या कस्तूरी मेथी। तो ये दोनों मेथियों के अलग अलग नाम से जाना जाता है। सामान्य मेथी अलग होती है। सामान्य मेथी को ज्यादातर दानों के रूप में यूज करते हैं। कस्तूरी मेथी को सब्जी के रूप में ही ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे इसका कुल कौन सा आता है। तो कुल लिखिए, फेवेसी। कौन से परिवार से संबंधित रखती है? फेवेसी। और फेवेसी का दूसरा नाम क्या है? लेगुमिनेसी। फेवेसी या लेगुमिनेसी। तो आपको याद रखना बेटा कि फेवेसी और लेगुमिनेसी कुल के अंदर आती है। इसके बाद में बात करें इसका उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान लिखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया या दक्षिण पूर्वी यूरोप। दक्षिण पूर्वी यूरोप। इसके बाद हम बात करें बेटा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है बेटा? 16। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। यह आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। जैसे अपने से पूछ ले कि सर इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना सामान्य मेथी और कस्तूरी मेथी में अंतर होता है। तो याद रखना, सामान्य मेथी का वानस्पतिक नाम है ट्राइगोनेला फोनिकम। याद रखना, ग्रेनिकम सामान्य मेथी का है और कॉर्निकुलेटा कस्तूरी मेथी का है। और इसका कुल पूछे तो कौन सा है? फेवेसी या लेगुमिनेसी। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया या दक्षिण पूर्व यूरोप। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 16। इसके बाद हम बात करें कि इसके पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं। पुष्प क्रम, इसको कहते हैं बेटा रेसिम। क्या कहते हैं बेटा? रेसिम कहा जाता है। इसके बाद हम पूछें ये कैसी फसल है, तो स्वपरागति फसल है। कैसी फसल है बेटा? स्वपरागति फसल। इसके बाद में लिखिए वाष्पशील है। वाष्पशील है, तेल की मात्रा 0.5 से 0.7% पाई जाती है। यह C3 पादप है। इसके अलावा लिखिए इसका अंकुरण का प्रकार पूछ लें। अंकुरण का प्रकार, तो बेटा अंकुरण का प्रकार इसका कौन सा होता है? हाइपोजियल। कौन सा होता है बेटा? हाइपोजियल।
अंकुरण प्रकार कौन सा है? हाइपोजियल। हाइपोजियल को बोलते हैं अधोभूमिक। इसके बाद में लिखिए फल प्रकार। फल का प्रकार पूछे तो कौन सा होता है बेटा? तो लिखिए पोड या फली। पोड या फली। पोड या फली होते हैं। और आपसे पूछ ले कि बेटा एक फली में, एक फली में दानों की संख्या, दानों की संख्या कितनी होती है? 16 से 20। ये भी आपको याद रखना है। तो आपने जैसे पहले बात करें इसके पुष्प क्रमांक को क्या कहते हैं, तो देखिए विद्यार्थी, तो इसके पुष्प क्रमांक को कहते हैं रेसिम। क्या कहते हैं बेटा? रेसिम। जितने भी दलहनी फसलें होती हैं उनके जो पुष्प क्रमांक होता है वो रेसिम होता है। इसके बाद में पूछे कि ये कैसी फसल है, तो स्वपरागति फसल है। कैसी फसल है बेटा? स्वपरागति फसल है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 0.5 से 0.7%। कौन सा पादप है बेटा ये? तो C3 पादप। इसका अंकुरण प्रकार पूछे तो कौन सा होता है? हाइपोजियल या अधोभूमिक। फल का प्रकार पूछे तो या तो होगी पॉड या फली। इसमें एक फली में दानों की संख्या कितनी हो सकती है? 16 से 20 फली, एक फली के अंदर दानों की संख्या पाई जाती है। इसके बाद में लिखिए LDP पादप। कौन सा पादप है बेटा ये? LDP पादप है। या आप इसको लिख सकते हो रबी की फसल। रबी की फसल या LDP पादप। दूसरा लिखिए मेथी में, मेथी में, मेथी में कड़वाट। मेथी में कड़वाट, कड़वाट का कारण। मेथी में कड़वाट का कारण तो लिखिए ओलियो, ओलियो रेंजिन। ओलियो रेंजिन के कारण आती है। मेथी में कड़वाट का कारण पूछे तो कौन सा है बेटा? ओलियो रेंजिन। कौन सा है? ओलियो रेंजिन। तो आपने याद रखना मेथी में कौन सा रसायन पाया जाता है या कड़वाट का कारण है, वो है ओलियो रेंजिन। ओलियो रेंजिन। इसके अलावा लिखिए स्टार लगा के काली मिर्च में पाई जाती है, तो स्टार लगा के लिखिए ओलियो, ओलियो रेंजिन। इसके अलावा किस में पाई जाती है? तो काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर भी ये रसायन या ये पोषक तत्व या रसायन पदार्थ पाया जाता है, ओलियो रेंजिन। ध्यान रखना है बेटा। इसके कारण कड़वाहट आती है मेथी के अंदर। तो आपसे पूछ ले कि मेथी में कड़वाहट का कारण है वो क्या है? ओलियो रेंजिन। और इसके कारण काली मिर्च में भी तीखापन आता है या पाए जाने वाला रसायन है ओलियो रेंजिन। इसके बाद में लिखिए राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक है, राजस्थान में सर्वाधिक है सामान्य मेथी, सामान्य मेथी उत्पादन करने वाला जिला, करने वाला जिला कौन सा है? तो अपन जैसे पुरानी बुकों में पढ़ते हैं सीकर, पर अभी उत्पादन में और इसमें है बीकानेर। कौन सा है बेटा? बीकानेर। और पुराने डाटों के अनुसार आप याद रखना सीकर। और आपसे पूछ ले कि कसूरी मेथी या कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वह है नागौर की। कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? नागौर की। यह भी आपको आना चाहिए। कस्तूरी मेथी नागौर की प्रसिद्ध है, तो ये अपने को ये याद रहना चाहिए। सामान्य मेथी बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, पहले सीकर था, यह भी याद रखना। इसके बाद में लिखिए जलवायु। जलवायु में लिखिए शीत एवं नम जलवायु, शीत एवं नम जलवायु का पौधा है, शीत एवं नम जलवायु का पौधा है कौन? मेथी। इसके बाद में लिखिए कि औसत तापमान, औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो लिखिए 20 से 25 सेल्सियस।
इसके बाद में लिखिए पाला रहित कोमा बादल छाए छाया रहने से कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ता है। रोगों का प्रकोप बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें आगे, मिट्टी मृदा कैसी चाहिए, सोइल। तो याद रखना बलवी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। और पीएच स्केल पूछे, पीएच मान 6 से 7। और एक पॉइंट और लिखना, जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, यह भी याद रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अपने किस्मों की ओर, या आप नोट करते जाइए साथ के साथ। देखिए किस्में यानी वेराइटीज। सबसे पहले लिखिए इसार सोनाली। इसार सोनाली राजेंद्र क्रांति। इसार सोनाली राजेंद्र क्रांति। इसके अलावा लिखिए लाभ सिलेक्शन 1। इसके अलावा लिखिए कोयम्बटूर 1। इसके अलावा लिखिए गुजरात मेथी 2। इसके अलावा लिखिए UM 144। इसके अलावा लिखिए राजस्थान मेथी 41। राजस्थान मेथी 306। राजस्थान मेथी 243। ये सामान्य मेथी की किस्में, ये सारी की सारी। जिसमें अपन को ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसार सोनाली और राजेंद्र क्रांति। इसके अलावा लिखना लाभ सिलेक्शन 1 कोयम्बटूर 1। इसके अलावा है गुजरात मेथी 2। और इसके अलावा UM 144। राजस्थान मेथी 41। राजस्थान मेथी 360। राजस्थान मेथी 243। ये सामान्य मेथी की किस्में। कौन सी है बेटा, सामान्य मेथी की किस्में हैं, ये याद रहना चाहिए सारी की सारी। इसके बाद में लिखिए कसूरी मेथी या कस्तूरी मेथी, या आप बोल सकते हैं सब्जी वाली किस्में, या दाने वाली किस्में नहीं, सब्जी वाली। तो लिखिए पंथरागनी। तो याद रखना कौन सी है, पंथरागनी। और लिखिए पूसा अर्ली ब्लांचिंग। और एक लिखना पूसा कस्तूरी मेथी, ये भी याद रहना चाहिए। तो आपने याद रखना पंथरागनी कौन सी मेथी की है, कसूरी मेथी या कस्तूरी मेथी की किस्म है, ये भी याद होना चाहिए। तो ये सारी की सारी मेथियां कंप्लीट हुई। इसके बाद में देखिए बीज दर। लिखिए बीज दर। देखिए सामान्य मेथी की बीज दर पूछे आपसे, सामान्य मेथी की बीज दर। तो लिखिए 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी है बेटा, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। सामान्य मेथी की 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। दूसरी पूछे कस्तूरी मेथी की बीज दर।
कस्तूरी मेथी की बीज दर कितनी है? तो लिखिए 10 केजी प्रति हेक्टेयर, 10 केजी प्रति हेक्टेयर। ये अपनी मेथी की बीज दर कंप्लीट। इसके बाद में लिखिए लिखो कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर। कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 से 15 सेंटीमीटर। तो R इंटू पी क्या हो जाएगा बेटा? रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यानी दूरी। तो लिखिए इनकी दूरी हो जाएगी कितनी? 20 से 25 सेंटीमीटर इंटू 12 से 15 सेंटीमीटर। ये इसकी स्पेसिंग हो जाएगी बेटा। छापिए। इसके बाद में लिखिए बीज की गहराई, बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, अधिक है नहीं। तो आपको याद होनी चाहिए कि 5 सेंटीमीटर से अधिक है बीज की गहराई नहीं रखते हैं। और इसकी सामान्य बीज दर रखते हैं 20 से 25 किलो और कस्तूरी मेथी की बीज दर रखते हैं 10 किलो। लिखिए बुआई का समय, बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय। तो लिखिए मध्यम अक्टूबर से, मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर तक। तो याद रखना 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है। इसके बाद में लिखिए खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। देखिए गोबर की खाद, गोबर की खाद कितने लेते हैं? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन कितना लेते हैं? तो लिखिए 20 केजी, फास्फोरस है 40 केजी और पोटेशियम 20 केजी प्रति हेक्टेयर। अब लिखिए नाइट्रोजन कम लेने का कारण क्या है? तो लिखिए नाइट्रोजन, लिखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, राइजोबियम मेलिलोटाई, मेलिलोटाई ये पाया जाता है इसके अंदर, राइजोबियम मेलिलोटाई। इसके बाद में लिखिए सिंचाई, सिंचाई में लिखना 15 से 20 दिन के अंतराल पर, 15 से 20 दिन के अंतराल पर। पहली तो लिखना इसकी क्रांतिक अवस्था फली बनते समय, फली बनते समय। और दूसरी लिखना फली में दाना बनते समय। इसके बाद में लिखिए शाकनाशी, शाकनाशी कौन से काम में लेते हैं? तो याद रखना एक तो है फ्लोरोक्लोरोलिन, फ्लोरोक्लोरोलिन ये लेंगे बेटा कितना?
750 ग्राम प्रति हेक्टेयर पीपीआई। इसके बाद में लिखिए रोग है तो जड़ गलन रोग, जड़ गलन रोग, और इस रोग को नियंत्रण करने के लिए जड़ गलन रोग इसके उपचार किया जाता है किसके द्वारा? ट्राइकोडर्मा, नियंत्रण के लिए। दूसरा कौन सा लगता है? लिखिए झुलसा रोग, इसके बाद में लिखिए कीट, कौन कौन से कीट लगते हैं? तो कीट में लिखना सबसे पहले मोइला या चेपा, इसको नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? डायोमेथोइट, इसको रोगर। इसके बाद में लिखिए उपज, उपज है या यील्ड, उपज में लिखना 50 से 70 क्विंटल है प्रति हेक्टेयर हरी पत्तियों वाली। और दाने के पूछे तो 15 से 20 क्विंटल दाना, यह उपज प्राप्त होती है। भंडारण में नमी की मात्रा 6 से 8% होनी चाहिए। इसी के साथ में ये मेथी की क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू सर।